Hello guys, today's video is going to be helpful for all the students who have already started your preparation और अगर आप अपनी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट भी करना चाहते हो तो एक रियलिस्टिक प्लान दिमाग में होना चाहिए कि भाई आपको सिलेबस कितनी बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, इज इट दैट कि एक बार पढ़ के आप जा सकते हो कैट के एग्जाम में, या आपको ना 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार करना पड़ता है? एक बार अच्छे से इसका समझ लो ताकि अगले 7 महीने में आपको ये रियलिस्टिक पिक्चर आपके सामने होनी चाहिए कि अगर आपको मल्टीपल टाइम्स करना है तो आपको कब तक फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम कब करना होगा, क्या मुझे पूरा सिलेबस बार-बार करना है या मुझे कोई सिलेक्टेड टॉपिक्स करना है, कैसे मैं इसको सिलेक्ट करूं, कैसे मैं चूज करूंगा कि मुझे टॉपिक को वापस करना होगा। ये सारी चीज को आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सो यस, बिफोर आई स्टार्ट अहेड, ओके, a quick reminder to subscribe to our YouTube channel, okay, because we are posting good content here which is going to be relevant for you guys, and please like the video, share it with your friends, and also follow us on Instagram. And in case you're looking to prepare for the CAT exam, upcoming CAT exam, directly go and enroll for a free demo session, okay, and get started off. So this is the 3 levels of preparation that I always suggest, okay, that 3 लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो होती है, सबसे पहले आपको अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब जो सिलेबस खत्म करने की बात होती है, यानी कि अगर आप बोलो कि फर्स्ट टाइम जो सिलेबस खत्म होता है वो आपको यहाँ पे लेवल 1 में ही आपका फर्स्ट टाइम तो खत्म हो जाता है। ओके, आपने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कर लिए। अब आपको यहाँ पे चैलेंज कहाँ दिया है बताओ? जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट देने जाते हो, ओके, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस राइट नहीं आते। ओके, आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे राइट आएंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा, गलत हो जाएगा, मिस्टेक कर दोगे, कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ पे बच्चे को आइडियली करना क्या है, उसको जाके डाउट सॉल्व करना है, डाउट क्लियर करवाना है। हमारे लाइव सेशंस में आके हम लोग यहाँ पे रेगुलरली डाउट क्लियर कराते रहते हैं। आप आके यहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर करो, फैकल्टी के साथ लाइव सेशन में बैठ के क्रॉस क्वेश्चन करो, फैकल्टी की जान खा जाओ, लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर करो। दिस इज द फर्स्ट लेवल, ओके, जहां पे एक स्टूडेंट अपने कैट प्रिपरेशन को लेके सीरियस है या नहीं है, यहाँ पे समझ में आ जाता है। बिकॉज अगर आप डाउट्स क्लियरिंग नहीं करा रहे हो, अगर आप हमारे जो हम एमबीएपी के सारे स्टूडेंट्स को पर्सनल मेंटरिंग दे रहे हैं, हर हफ्ते आपको स्टडी प्लान दे रहे हैं, अगर आप अपने स्टडी प्लान्स पे फॉलो नहीं कर रहे हो, दिस इज द फर्स्ट लेवल जहां पे आप समझ जाओ कि आप सीरियस हो या नहीं हो, या ये आंसर आपके पास बहुत क्लियर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि भाई आपको अगर सिलेबस को खत्म करना है, लेवल 1 में सिलेबस को खत्म करो, और उसके बाद आपको जब भी टॉपिक वाइज का टेस्ट देना है, आपको यहाँ पे डाउट्स को सॉल्व करना है। ओके, और उसके बाद लेवल 2 जो होता है, इसके अंदर हम रिवीजन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने बोला डिड यू मेक एनी मिस्टेक्स, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। डिड यू मेक एनी मिस्टेक्स इन योर टेस्ट? अगर आपने मिस्टेक्स किया है टेस्ट में तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा और आपको वही लेवल पे जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने इजी लेवल में मिस्टेक्स की है तो आपको जाना पड़ेगा वापस कॉन्सेप्ट टेस्ट में, आपको दोबारा कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट को रोबस्ट करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका टॉपिक वाइज के टेस्ट के सारे डाउट्स क्लियर कर लिए आपने उस टॉपिक के ऊपर, दैट मीन्स आपका लेवल 1 उसका हो चुका है, एंड नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। अब नेक्स्ट लेवल पे जाने का मतलब है कि यहाँ पे आपको एडवांस लेवल का मटेरियल करना पड़ेगा। सेम टॉपिक है लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा है। अब जब लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है, आपको फिर से इसके ऊपर एक टेस्ट देके डाउट क्लियर करना होगा। तो यहाँ पे एक साइकिल आपको बार बार दिख रही है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि आपने टेस्ट में मिस्टेक्स की है, अगर यस है तो आप जाओ उसको रिवाइज करो, अपने सिलेबस को वापस देखो, डाउट्स क्लियर करो, ये करो। लेकिन अगर आपने टेस्ट दिया और आपकी मिस्टेक नहीं आई, देयर इज नो मिस्टेक, ओके, देन डेफिनेटली उसको बस एक बार, जो लास्ट में एक बार देखने की जरूरत होती है कि भाई आगे हम कभी जरूरत पड़ेगी तो देखने पड़ेगा, बस एक बार देख लो, उतना ज्यादा रिगरस नहीं है, उसको बस एक बार देख लो अगर आपने मिस्टेक नहीं किया। लेकिन ऑन अ प्रैक्टिकल एंड इफ आई एम टेलिंग यू, ओके, कि अगर आप पढ़ाई करने जाओगे, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, उस टॉपिक का टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो आपको डेफिनेटली वो तो आप एक बबल में जी रहे हो कि हाँ भाई मैंने बुक पढ़ लिया है, टेस्ट नहीं दिया है, आपके साथ में आपने सब कर लिया है, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, यू आर जस्ट फूलिंग अराउंड योरसेल्फ। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि उस टॉपिक का टेस्ट दो, जब इसमें आपको कोई मिस्टेक आती है तो आपको जाना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ओके, वापस से उस चीज को 1 बार 2 बार 4 बार करना पड़ेगा। ओके, जब तक करो जब तक आपके टेस्ट में यहाँ पे मिस्टेक्स नो हो जाती है। नेक्स्ट कि अब मैं वो टेस्ट देता हूँ तो मेरा कोई मिस्टेक नहीं आती है, अब मैं बहुत अच्छा मार्क्स लेके आता हूँ। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए, और एक बार आपको ये क्लियर हो गया, ओके, देन ओके यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि अब मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। और जब आप आगे बढ़ने की बात करते हो, ओके, जब आप यहाँ पे आगे बढ़ने की बात करते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे लेवल 2 है,
नॉर्मली लेवल 1 को खत्म करने में स्टूडेंट्स को एज आई ऑलवेज से 3 महीने का टाइम लगता है। ओके, 3 महीने का टाइम यहाँ पे दो, लेवल 2 को 2 महीने का टाइम दो और फिर लेवल 3 को भी 1-2 महीने का टाइम दो। दिस इज देयर। ओके, सो यहाँ पे आप 7 मंथ्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। याद रखना जो मैंने आपसे कहा है, ओके, दैट लेवल 3 में आपको पास्ट कैट के पेपर्स करना है। ऑन आवर चैनल वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड ऑल द प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस। तो अगर आप रिपीटर हो, यानी कि अगर आपका लेवल 1 लेवल 2 हो चुका है, अगर आप सीधे लेवल 3 पे जाना चाहते हो, तो प्लीज गो अहेड एंड लुक फॉर द वीडियोस दैट वी ऑलरेडी पोस्टेड। ओके, जो हमारे पास हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, कैट 21 के, कैट 20 के क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो यहाँ पे जाके देखो। ओके, इसको रिवीजन में आपको जो करना है हाई लेवल टॉपिक वाइज है और उनके डाउट क्लियरिंग करना शुरू कर दो। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको टॉपिक्स को कितनी बार आपको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। यस, there is no fixed number for it, okay, कि मैं बोल दूं 2 बार 3 बार, it depends on candidate to candidate, okay, but multiple times आपको करना पड़ेगा। not for all the topics, only for those topics जिसका टेस्ट में आपकी जो है, okay, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे आपको मिस्टेक्स आती है, सिर्फ वही टेस्ट में करना है, हर टेस्ट में नहीं करना है गाइस। ओके, तो जहाँ मिस्टेक है वहाँ पे करो, वहाँ पे आपको दोबारा करने की जरूरत है। जहाँ पे टेस्ट में मिस्टेक नहीं आ रही है, यू आर गुड टू गो अहेड। ओके, दैट इज द प्रोसेस एंड दैट इज आई ऑलवेज से दैट ये गाइडेंस जो हम आपको दे रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, अगर आप इसको डिलीजेंटली फॉलो करोगे, लगे रहोगे इसके अंदर, सो इट इज गोइंग टू बी ग्रेट हेल्प फॉर यू। ओके, एंड फॉर दैट प्लीज मेक श्योर दैट यू चैनल सब्सक्राइब द चैनल एंड यू आर लाइकिंग आवर वीडियो, ओके, एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।